नमस्कार दोस्तों, चलिए देर के बाद की शुरुआत करते हैं जीके ट्रिक के बारे में। और यदि हम बात करें आज की, तो सबसे पहला प्रश्न हम बात करते हैं उन राज्यों की। वे राज्य जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, या जिन राज्यों की स्थापना 1 नवंबर को हुई है। तो इसके लिए ट्रिक है, छत्तीसगढ़ के पके आम पे यूपी का हक है। देखिए, जो रेड पेन से लिखा हुआ है वह ट्रिक का शब्द है, और जो ब्लैक पेन से लिखा है वो साइलेंट वर्ड है। छत्तीसगढ़ के पके आम पे यूपी का हक, यानी छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया, पके में पैसे हो गया पंजाब, के से हो गया केरल, आ से हो गया आंध्र प्रदेश। इधर आम की अगर हम बात करें, आम में मैं से मध्य प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश, है से हरियाणा और कैसे कर्नाटक। यानी भारत के ये राज्य वह राज्य हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई है। कौन से? छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपना कॉपी पेन उठाइए और इन सारी ट्रिक्स को मेरे साथ लिखते जाइए और बाद में इनको रिवाइज कीजिए। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक है हमारा हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। यानी जो हमारा खेल है अंतर्राष्ट्रीय, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इस हॉकी में कौन से कप दिए जाते हैं या कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। तो ट्रिक है इसमें R.D. बर्मन। देखिए, R.D. बर्मन यदि हम बात करें तो वैसे ही एक संगीतकार है, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक है R.D. बर्मन, और इसमें कपों को रखा गया है, जैसा आर से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ये किस में दिया जाता है? हॉकी में। आर से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से बेगम रसूल, ए से आगा खां कप, आर से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, और एम से मरुगप्पा कप, ए से अजलन शाह कप, एन से नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, और यदि हम बात करें नेहरू ट्रॉफी की, तो नेहरू ट्रॉफी जो दी जाती है वो आपके हॉकी में दी जाती है, और नेहरू कप की अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल में, और नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल में दिया जाता है। अगली ट्रिक है दोस्तों, अगली ट्रिक है क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो ट्रिक है, दीवार के हीरो आइए ना। जैसे मान लीजिए दीवार किसी एक फिल्म का नाम है, जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी का नाम है दीवार, तो दीवार के हीरो कौन हो गए? अमिताभ बच्चन। तो कह रहे हैं दीवार के हीरो आइए ना। तो क्रिकेट से संबंधित कप दी है देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। किस में दी जाती है ये? क्रिकेट में। वार, वर्ल्ड कप और विल्स कप, ये भी क्रिकेट के खेल में दिए जाते हैं। के कुछ बिहार कप, हीरो कप, रो से रोहिंगटन ट्रॉफी, आ से आईसी कप चैंपियन ट्रॉफी है भैया ये, और ई से ईरानी कप, और ए से एसेज कप, और ना से नायडू ट्रॉफी। तो ये वे कप हैं जो क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो धड़ाधड़ अपना कॉपी पेन उठाइए, वीडियो को रोकिए और लिखना शुरू कर दीजिए, और इस ट्रिक को 1-2 बार आप अपने मन ही मन में गुनगुनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। दीवार के हीरो आइए ना, देवधर ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, कोचियार हीरो कप, रोहिंटन, आईसी, ईरानी, एसेज और नायडू कप। अब हम बात करते हैं उन देशों की जिन देशों की मुद्रा डॉलर है। हमारी तीसरी ट्रिक है, कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है। तो इसके लिए ट्रिक है, सीता जी वन से कहाँ आए। यानी आपको याद होगा रामायण की बात, जब सीता जी वन में चली गई थी तो वन में से जाने के बाद वो कहाँ पर आई थी। तो सीता जी, सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, वन में वैसे बरमूडा, न से न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, के से कनाडा, ह से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया। तो ये वे देश हैं, उन देशों के नाम हैं जिनकी मुद्रा डॉलर है। सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इनकी मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर। चलिए चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक है हमारी चौथे नंबर की। देखते हैं वे कौन कौन से देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है। जैसे अपना देश भारत, हमारी मुद्रा क्या है? रुपया। तो रुपया और किन किन देशों के? इसके लिए ट्रिक है, भारत से मामा जी श्री ने, यानी भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। क्या? भारत से मामा श्री, मतलब आपके मामा ने पाया क्या पाया? रुपया पाया।
तो भारत से भारत, से सेल्सियस, मा से मालदीव, मा से मॉरिशस, और श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान, ई से इंडोनेशिया। तो यदि हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 7 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा रुपया है। भारत, सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान और इंडोनेशिया। आगे हम बात करते हैं अगली ट्रिक की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जो 5वें नंबर की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश। तो देखिए, अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पहले स्थान पर आता है रूस, और यहीं से हम जानेंगे हमारा भारत कौन से स्थान पर है। तो पहले ये घटते क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसकी ट्रिक है रुक चीन, अब आ भारत। जैसे हम चीन वालों से कह सकते हैं कि चीन अब तो रुक जा, अगर तेरे में दम है तो आ हमारे भारत। तो इस ट्रिक का नाम है रुक चीन, अब आ भारत। तो रूस है रूस, कैसे कनाडा, चीन, चीन से चीन हो गया, और अब ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और अपना भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। आगे हम बात कर रहे हैं अगली जो ट्रिक है हमारी 6ठे नंबर की, हम बात कर रहे हैं उन नदियों की, वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और भारत की प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां, तो इनकी ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। कौन भैया, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा जी मतलब चतुर्भुज, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ से हम बात करेंगे, ब्रह्मा से हो गया ब्रह्मा, की से हो गया कृष्णा और कावेरी, गोद से हो गया गोदावरी, में से हो गया महानदी, और गंगा से हो गया गंगा। तो ये वे नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो ब्रह्मा को हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी बोल सकते हैं, जो निकलती तो चीन के कैलाश पर्वत श्रेणी से है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, लेकिन गिरती कहाँ है, भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक, ब्रह्मा की गोद में गंगा, यानी ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा। चलिए देर किस बात की, चलते हैं अब अगली ट्रिक की ओर। 7वें नंबर की ट्रिक हमारी वे है कि वे नदियां जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक। अब देखिए खंबात की खाड़ी की अगर हम बात करें, तो जैसे हम भारत का नक्शा लेंगे तो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी हो गई, और पश्चिम दिशा में हो गया अरब सागर, उस अरब सागर का ही एक हिस्सा है खंबात की खाड़ी। इसकी ट्रिक है मास्ताना, मास्ताना या फिर यूं कह रहे हैं मस्ताना। मस्ताना हवाएं चलने लगी, आओ झलकाए सामे गजल। तो मस्ताना, माँ से माही, सा से साबरमती, ता से ताप्ती, ना से नर्मदा। तो कुल मिलाकर के ये 4 नदियां वे हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है, गुजरात के नीचे, ठीक है। तो मस्ताना, माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की यदि हम बात करें तो ये भारत की एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, और इसी के साथ में आती है ताप्ती नदी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक की यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं भारत की विश्व सुंदरियां, यानी भारत की वे महिलाएं, वे लड़कियां जो विश्व सुंदरी का खिताब जीत चुकी हैं। तो इसकी ट्रिक है रेड यूपी, रेड माने लाल और यूपी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ट्रिक है RAD रेड, यूपी यूपी। आर से रीता फारिया 1966 में बनी, ए से ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता, डी से डायना हेडन
1997 में विश्व सुंदरी बनी, यू से युक्तामुखी 1999 में, और पी से प्रियंका चोपड़ा जो 2000 में विश्व सुंदरी बनी है। नोट करके यहाँ पर एक बात और लिखी है कि रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय है। मिस यूनिवर्स का खिताब अभी तक भारत की 2 युवतियों ने जीता है, एक सुष्मिता सेन 1994 व लारा दत्त सन 2000। यदि हम बात करें सुष्मिता सेन और लारा दत्त की, तो ये बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं, फिल्मी दुनिया में कैरियर बनाए हुए हैं। अगली 9वें नंबर की ट्रिक की अगर हम बात करें, तो हम बात कर रहे हैं भारत में विधान परिषद वाले राज्य। देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे हमारे देश में संसद है, उस संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से राज्य में भी 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होते। अगर हम बात करें भारत के 6 राज्यों में, वर्तमान स्थिति को देखें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो विधान परिषद वाला राज्य ट्रिक है, यूज आम बिकते हैं। यूज मतलब जिनका प्रयोग कर लिया, और बिकते हैं मतलब बिकते हैं। यू से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए। यदि हम करंट की बात करें 2022 की, तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त हो गया है। आम आ से आंध्र प्रदेश, में से महाराष्ट्र बिकते हैं, बी से बिहार, कैसे कर्नाटक, से तेलंगाना। तो उत्तर प्रदेश 1, आंध्र प्रदेश 2, महाराष्ट्र 3, बिहार 4, कर्नाटक 5 और तेलंगाना 6। वर्तमान स्थिति को यदि हम देखें तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आगे हम बात करते हैं अगले ट्रिक की ओर, हम बात करते हैं भारतीय नदियों की। तो देखिए, वैसे ये आप लोग भारत के रहने वाले हैं, आपको पता ही होगा भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। अरबी, साबरमती, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब बहती हैं। तो 10वें नंबर की ट्रिक कोई खास अहम बात नहीं रखती। आ जाते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर की ट्रिक हमारी है नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय, यानी वे भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। ये क्या कह दिया भाई। अब एक बच्चा स्कूल गया, देरी से गया, और क्यों गया? क्योंकि वो गया था आम बेचने। जब आम नहीं बिके तो हार के बेचारा स्कूल चला गया। अब रवि सर से कहता है रवि सर कि हाँ बेटा बोलो, सुबह हमारे आम न बिके। तो ये ट्रिक है किसकी? भारत में नोबेल पुरस्कार व्यक्तियों की। रवि से रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। अगला वर्ड है सर। सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में मिला था इन्हें अर्थशास्त्र के पुरस्कार के लिए। हर से हरगोविंद खुराना 1968। मारे से मदर टेरेसा 1979 यानी 79। सुबह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983। आम से अमर्त्य सेन 1998। ना से वी.एस. नायपाल सन 2001। और वी से वेंकटरमण राधाकृष्णन 2009। और कैसे कैलाश सत्यार्थी साहित्य के क्षेत्र में सन 2014 में मिला था इन्हें। तो ये भारत के नोबेल प्राप्त भारतीय हैं। एक बार फिर से ट्रिक को सुन लीजिएगा। रवि सर हमारे आमना बिके, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकटरमण, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम, अमर्त्य सेन, वी.एस. नायपाल, वेंकटरमण और कैलाश सत्यार्थी। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करते रहिए और अपने कॉपी पेन लिखते रहिए, ठीक है। अगली ट्रिक की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक 12वें नंबर की ट्रिक है हमारी, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की यदि हम बात करें, तो यहाँ से हम ये जानेंगे कि वे कौन सी यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत में आई, और कौन सी कंपनी कब आई, सबसे पहले कौन सी आई और बाद में कौन सी आई। तो देखिए, यहाँ पर ट्रिक की हम बात करें, पुत्र अडाडैड फंसा। ट्रिक है पुत्र अडाडैड फंसा।
तो देखो पुत्र यानी बच्चा, अड़ा अड़ गया, डैड मरा हुआ भी, फिर क्या हो गया, फंस गया। पूर्व से पुर्तगाली 1498। भाई सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद भी गोवा पर इनका अधिकार था, इसलिए पहले ये आए 1498 में और बाद में गए। ऐसे अंग्रेज 1600 में आए। जी हाँ, जहांगीर के शासनकाल में। डाचे डच, ये भी 1602। डेसे डेनिश 1616। फैसे फ्रांसीसी 1664 और सासे स्वेडिश। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ट्रिक। यदि ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।